कई साल पहले राज्य धर्मगढ़ पर राजा अर्जुन सिंह राज करता था। वह न केवल अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध था। लेकिन हर महान राजा की तरह उसकी कहानी में भी एक ऐसा राज छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। राजा अर्जुन सिंह ने अपने राज्य की भलाई के लिए यह शपथ ली थी कि वह कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं देगा, चाहे हालात कुछ भी हों। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी इस प्रतिज्ञा को कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। राज्य के खजाने में अचानक बहुत बड़ी चोरी हो गई। पूरी सेना, मंत्री और जासूस चोर को ढूंढने में जुट गए। सबूतों के आधार पर चोरी का शक राजा के सबसे भरोसेमंद सेनापति वीरभान पर गया। राजा को भी यही लगा कि वीरभान ही दोषी है, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। दरबार में वीरभान को लाया गया। सबूत इतने मजबूत थे कि उसे दोषी मानकर फांसी की सजा सुना दी गई। पर जब राजा ने उसकी आंखों में देखा तो उसे लगा कि शायद कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वह उसे बचा भी नहीं सकता था। फैसला होने के बाद रात को राजा छुपकर कालकोठरी में गया और वीरभान से पूछा, क्या सच में तुमने खजाने की चोरी की? वीरभान की आंखों में आंसू थे। महाराज, मैं निर्दोष हूं, पर अगर मेरी मृत्यु से राज्य का भला होता है तो मैं सजा स्वीकार करता हूं। राजा उलझन में पड़ गया। अगर वह वीरभान को बचाता तो उसकी ईमानदारी पर सवाल उठते। अगर उसे मरने देता तो वह एक निर्दोष का खून बहाता। राजा ने एक योजना बनाई। अगले दिन फांसी के समय उसने सबके सामने ऐलान किया, आज का सूरज तय करेगा कि वीरभान निर्दोष है या दोषी। अगर सूरज फांसी से पहले बादलों में छिप गया तो यह संकेत होगा कि वीरभान निर्दोष है, और अगर सूरज चमकता रहा तो वह दोषी साबित होगा। लोग चकित रह गए। सभी सूरज की ओर देखने लगे। कुछ ही पलों में आसमान में बादल छाने लगे और सूरज धीरे धीरे गायब हो गया। यह देखकर राजा अर्जुन सिंह ने वीरभान को निर्दोष घोषित कर दिया और असली अपराधी को ढूंढने के लिए नई जांच का आदेश दिया। लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं था, यह राजा की योजना थी। उसने पहले ही मौसम वैज्ञानिकों से भविष्यवाणी करा ली थी कि उस समय बादल छाने वाले हैं। दरबार में सन्नाटा था। पहरेदार की बात ने सबको हैरान कर दिया था। महाराज, यह फैसला सूरज का नहीं था, यह आपकी चाल थी। राजा अर्जुन सिंह मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। उसने वीरभान की जान बचाने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। क्या सच में यह न्याय था? यह सवाल अब हर किसी के मन में था। लेकिन तभी, ठीक उसी समय, दरबार के द्वार पर जोरदार आवाज हुई। दो सैनिक एक बुरी तरह घायल आदमी को घसीटते हुए लाए। महाराज, हमें यह व्यक्ति जंगल के पास मिला। यह कह रहा था कि इसे असली चोर के बारे में सब पता है। सारा दरबार हैरानी में उस घायल व्यक्ति की तरफ देखने लगा। उसके कपड़े फटे थे, शरीर पर घाव थे और वह मुश्किल से बोल पा रहा था। राजा अर्जुन सिंह ने खड़े स्वर में पूछा, कौन हो तुम और क्या जानते हो? उस आदमी ने कांपते हुए कहा, मेरा नाम गोविंद है। मैं राजमहल का पूर्व नौकर हूं और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि खजाना किसने चुराया। कौन था वो? राजा ने आगे झुककर पूछा। गोविंद की नजर वीरभान की ओर गई और फिर उसने इशारा किया, पर यह इशारा वीरभान की तरफ नहीं था, बल्कि सीधे राजा अर्जुन सिंह के प्रमुख मंत्री सत्यप्रकाश की ओर था। असली गद्दार कौन? सत्यप्रकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कांपते हुए बोला, महाराज, यह झूठ बोल रहा है, यह मुझे फंसाना चाहता है। पर तभी गोविंद ने अपनी फटी हुई जेब से एक छोटी सी मुहर निकाली, राजकीय खजाने की एक चाबी। महाराज, यही असली गद्दार है। इसने चोरी की और वीरभान को फंसाने की कोशिश की। राजा अर्जुन सिंह की आंखों में आग जल उठी। वह चुपचाप अपनी राजगद्दी से उठा और सीधा सत्यप्रकाश के पास जाकर खड़ा हो गया। क्या यह सच है, सत्यप्रकाश? सत्यप्रकाश अब पूरी तरह घबराया हुआ था। वह कुछ बोल ही रहा था कि तभी राजा ने अपनी तलवार निकाली और जमीन पर पटकते हुए गरज कर बोला, तुमने न सिर्फ मेरे सबसे वफादार सेनापति पर झूठा इल्जाम लगाया, बल्कि मेरे न्याय को भी दागदार करने की कोशिश की। सैनिकों ने तुरंत सत्यप्रकाश को पकड़ लिया। इसके बाद सत्यप्रकाश को जेल भेज दिया गया। वीरभान को पूरा सम्मान देकर दोबारा सेनापति बना दिया गया और गोविंद को राजदरबार में स्थान दिया गया।